नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक ईडी के समन से केजरीवाल भी परेशान हो गए हैं। हालांकि बचने की कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन इनकी चालाकी ज्यादा काम नहीं आने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया और ईडी की तरफ से केजरीवाल को 19 फरवरी यानी कि आज पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी ईडी 5 समन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि कभी चिट्ठी लिखकर ईडी को जवाब देने वाले तो कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने वाले केजरीवाल आज क्या नया हथकंडा अपनाएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है आज क्या हथकंडा अपनाएंगे, नया क्या ड्रामा होगा? देखिए, कुछ भी हथकंडा आप अपना लें, गिरफ्तारी तो होनी है। देर सवेर होगा, एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह बाद, लेकिन यह तय है कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। कई सारे कारण हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है। जितने भी हथकंडे हो सकते हैं उसको ये बाकायदा इस्तेमाल कर रहा है। जितना भी कानूनी दांव पेच है, लूप होल्स है, उसको ये व्यक्ति एक्सप्लॉइट कर रहा है और जो भी इसके अधिकार क्षेत्र में है वो सब कुछ कर रहा है। अगर इसके पास पावर होता, ये देश का गृह मंत्री होता, तो अपने ऊपर लगे इस केस को अभी खत्म कर दिया होता, ईडी के तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया होता। इसकी चोरी तो उसी वक्त पड़ गई थी जब वो ईडी के खिलाफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। कौन है ईडी? ईडी ये क्या कर लिया, वो कर लिया, हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। अभी देखिए कंट्राडिक्शन। कोई उससे विश्वास मत लेने की गुजारिश नहीं कर रहा था, खुद ही चला गया। क्यों? उसको कोर्ट में जाना था, राउज एवेन्यू कोर्ट में, और कह दिया कि देखिए अचानक से विश्वास मत आ गया। जज साहब को भी झांसा दे दिया, कोर्ट को भी झांसा दे दिया। अब जज साहिबा को पूछना चाहिए था कि आया नहीं, तुमने लाया, कोर्ट को चकमा देने की तुमने कोशिश की। तो खैर वो 16 तारीख तक चला गया। अब बड़ा सवाल यह है कि 16 तक क्या ईडी इंतजार करेगी? एक बात समझने की है, ये जो ईडी समन दे रही है, शराब घोटाला है, सब कुछ है, वो एक अलग राह पे है। ये जो केस है वो एक अलग एडिशनल केस है। ये अलग रास्ते से, अलग तरीके से इसकी सुनवाई होगी। केजरीवाल के ऊपर केसेस की संख्या इतनी है कि इनको बचना तो नामुमकिन है। इसमें नहीं जाएगा, उसमें जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। अभी आप मान लीजिए, अभी कल सीबीआई जांच के लिए बुला ले भाई शीश महल में, बचेंगे? बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो शराब घोटाले में वो इतना क्यों अचानक से परेशान है? क्योंकि डीप डाउन ही नोज कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को कहीं बेल नहीं मिला, हाई कोर्ट ने भी नहीं दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी बेल नहीं हुआ, उसी तरीके से जिस तरीके से संजय सिंह को लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिला, हाई कोर्ट में भी नहीं मिला, अभी वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं। तो एक बार गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। चिंता किस बात की है? सबसे बड़ी चिंता है कि अगर अभी गए तो लोकसभा के चुनाव में वो जेल के अंदर होंगे, जेल के अंदर होंगे। आप चुनाव जेल के अंदर से लड़ सकते हो, लेकिन जेल के अंदर से ही आप लड़ोगे, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा कि आपको रिलीफ देकर के बाहर कैंपेन करने के लिए कोर्ट आपको फ्रीडम दे। तो जेल में ही चला जाएगा तो पार्टी तो खत्म हो जाएगी। चिंता किस बात की है?
केजरीवाल को ये मालूम हो, ये बार बार मीटिंग्स कर रहा है, बार बार अपने कि हमारे विधायक बिकने वाले नहीं हैं, हमारी विचारधारा, हमारा ये समर्थन दिल में होता है, आंखों में होता है, बहुत कहानी बना रहा था। पार्टी में अच्छे लोग नहीं बचे हैं। जो लोग अच्छे थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, जो पार्टी को आगे लेकर के जा सकते थे, सबको तो इसने लात मार मार के भगा दिया। भैया अन्ना आंदोलन के समय कितने बड़े बड़े लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे, समाज को बहुत सारे कुछ देने वाले लोग थे, बड़ा ज्ञानी लोगों की पूरी टीम थी। लोग उसी झांसे में आए कि लोगों को लगा भाई ठीक है, ये लोग अच्छे लोगों को राजनीति माना चाहिए। अभी क्या है अच्छे लोग? ये जितने इधर उधर के लोग हैं सबको उठाकर जो इसको चाहिए गुलाम। जरा सा भी इसको ये समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा कैलिबर का है, हमसे अच्छा भाषण देता है, हमसे ज्यादा लोगों में पॉपुलर है, बस 2 सेकंड में उसको पार्टी से बाहर कर देगा, 2 सेकंड में बाहर कर देगा। तो इसको ये मालूम है कि अगर मैं गया तो टूट फूट भी मचेगी। तो अब ये कर क्या रहा है, इसको कहते हैं आंख मिचौली करना। बड़े बड़े कानून के ज्ञाता ऐसे ऐसे वकीलों को हायर कर रखा है जो सिर्फ खड़े होने का 25-25 लाख रुपया पर डे का लेते हैं। एक बार खड़े होंगे 25 लाख, 30 लाख, उस तरह के पैसा पॉकेट से देना नहीं है, पैसा दिल्ली की जनता दे रही है। करोड़ों रुपए इसने वकीलों के ऊपर खर्च कर दिया, दिल्ली की जनता का पैसा। माने घोटाला करो, खजाने को लूटो, खुद अय्याशी करो, पकड़े जाओ तो वकील भी हायर करो, और ये सब कुछ दिल्ली की जनता के पैसे से। तो ये कट्टर ईमानदार हैं। अब 2 चीजें होंगी, केजरीवाल मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास अब एक एलिबाई है कि भाई ऑलरेडी 16 तक जो है हमारा चल रहा है बजट सेशन में मैं बिजी हूं। बजट तुमको बनाना है, बजट तुमको बनाना है। मनीष सिसोदिया भी यही कहता था कि अभी बजट में मैं बिजी हूं, मैं नहीं आऊंगा। जब हत्थे चढ़ा तो सीधे जेल गया, जेल जब गया तो निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इसके पास। तो केजरीवाल के साथ भी यही होगा। ईडी के सामने 2 रास्ते हैं, आइदर तो आप सीधे शीश महल में घुसिए, पूछताछ के लिए बिठाइए, इधर उधर करता है गिरफ्तार करके ले आइए। लेकिन इस पे राजनीति हो जाएगी कि भाई ईडी घर में घुस के घसीट के लेकर के गई, तो ईडी को उससे थोड़ा सा परहेज। और जिस तस्वीर की आप चर्चा करते हैं कि वो तो उसका ड्रीम है कि वो चाहता ही है ऐसा कि पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जाएं, 2 आदमी हाथ पकड़ा हुआ, 2 आदमी पैर पकड़ा हुआ, ये झूल रहा है पेंडुलम की तरह। और वो तस्वीर जो है अगले दिन वो अखबार में भी छपे, उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में चलो, ये देखिए तानाशाही। तो ये सारी चीजें इसने कर दी। अब ये करना यही चाह रहा है, लेकिन इसका एक और तरीका है जो ईडी शायद उसको अपनाए कि वो सीधे हाई कोर्ट मूव करे, सुप्रीम कोर्ट मूव करे। और सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया के केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने में सारे इन्वेस्टिगेशन खत्म करो। ये टाइम बाउंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप सीधे सीधे वहां जाकर के कहे कि देखिए ये व्यक्ति कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना रहा है, तो आइदर हमें वारंट दीजिए। और मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति इस तरीके से बार बार समझ की अवहेलना करता है, उसका निरादर करता है, जब हत्या चढ़ता है तो उसको रिलीफ भी नहीं मिलती, उसको रिलीफ भी नहीं मिलेगा कि भाई ये तो पहले से अनकोऑपरेटिव है जी। तो ये तो टाइम बाउंड है। और इसका रेपरकशन क्या हो रहा है आप ये भी समझ लीजिए। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के बीच में एक अलग तरह का द्वंद्व चल रहा है।
लीगल फील्ड के ऊपर। क्या, वो भी समझ लीजिए। मनीष सिसोदिया, उसके वकील ने जाकर के कोर्ट में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में उसका जो मेन आर्गुमेंट था कि देखिए तो पॉलिसी थी, ये तो सरकार का फैसला था। सरकार का मतलब केजरीवाल, सरकार का मतलब मुख्यमंत्री। हम तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे, तो डिप्टी सीएम किसके आदेश का पालन करेगा? सीएम का करेगा। तो इसलिए बेकसूर हूं मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और मेरे पास कोई उगाही हुआ नहीं, पैसे मिले नहीं, मैंने कुछ खर्चा नहीं किया, तो मैं इनोसेंट हूं, हमको बेल दे दो। तो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बात सही है तुम्हारी, इसके पास तो कुछ मिला नहीं है, पैसा तो पार्टी में खर्च हुआ है, तो पार्टी को क्यों नहीं तुम आरोपी बनाए हो? पार्टी को भी अंदर ले आओ। अब पार्टी अंदर आएगी तो नेशनल कन्वीनर जो है, पार्टी का जो चीफ है, वो भी जाएगा। और कोर्ट ने कहा कि चलो भाई तुम्हारे साथ हम सिंपैथी रखते हैं, 6 महीने में ईडी इसको खत्म करेगी, 6 महीने बाद अगर ऐसा लगता है कि बहुत ही लैकलस्टर धीरे धीरे चल रहा है ये पूरा, तो फिर आप बेल के लिए आइएगा, फिर हम उस पर कंसिडर करेंगे। मतलब जितना लेट होता जाएगा उतनी मुसीबत बढ़ती जाएगी। किसकी? मनीष सिसोदिया की, है ना। अब केजरीवाल क्या कर रहा है, ये केजरीवाल को समझ में आ गया, अच्छा सरकार मुझको फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये टाइम बाई कर रहा है। तो जितना इधर टाइम ये बाई करेगा, मनीष सिसोदिया की जेल जो है वो उतना ही कहेगी। फिर तो जाकर के कोर्ट में जाकर के सीधे ईडी यही कहेगी कि देखिए हम तो कर ही रहे थे, इनका ही मंत्री, इनका ही बॉस केजरीवाल जो है वो आ नहीं रहा है हमारे पास, 3 महीने से बुला रहे हैं, तो 3 महीना ऑलरेडी वो जेल में और आगे रहेगा। तो बड़ा पेचीदा मसला है। ईडी को अब स्विफ्टली मूव करना पड़ेगा। रीजन, अगर चुनाव की घोषणा कर दी जाती है और उससे पहले केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो ये पॉलिटिकली अनटेनेबल हो जाएगा कि आप किसी पार्टी के लीडर को किसी भी जुर्म में आप जेल के अंदर डालें उस वक्त जब चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तो ईडी के पास भी समय कम है, ईडी ने अपना स्ट्रेटजी बना लिया है, बचेगा ये किसी भी केस में नहीं, इसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक के बाद एक ईडी के समन से केजरीवाल भागते नजर आ रहे हैं। कभी भी ईडी के सवालों का सामना केजरीवाल ने नहीं किया है। वहीं जांच एजेंसी की कार्रवाई से बौखलाए केजरीवाल अपनी बड़ास बीजेपी पर निकालते नजर आते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि केजरीवाल का ये ड्रामा कब तक काम आता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।